जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान के अंदर उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2023 के ड्राइंग सब्जेक्ट की आपको ओरिजिनल आंसर की है वो दिखाने जा रहा हूं, जिसके आधार पर आपकी बोर्ड की कॉपी है वो जांची जा रही है। तो आप भी अपना इवेल्युएशन है वो इससे कर सकते हैं। अगर कोई इसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पहला खंड है वो ऑब्जेक्टिव था। पहला ही प्रश्न था विकल्प शत्रु किस धर्म से संबंधित है, तो उत्तर है जैन धर्म। साथ में ये भी दिया गया है इसकी में भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी पाठ्य पुस्तक के किस पेज संख्या से लिया गया है, क्योंकि पेपर हमेशा बुक से ही, टेक्स्ट बुक से ही तैयार होता है। दूसरा प्रश्न बने ठनी कृति किस ने चित्रित की थी, तो ए ऑप्शन हो गया निहाल चंद। तीसरा था मेडोना एंड चाइल्ड कृति किसने चित्रित की थी, तो बसावन है। उसके बाद है जहांगीर का सपना कृति किसने चित्रित की थी, तो नाम आता है अबुल हसन का। नुजूम उल उलूम किस शैली से संबंधित है, तो उत्तर है ए ऑप्शन ही बीजापुर चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है नैन सुख और मानक किस शैली से संबंधित है, तो उसका उत्तर है गुलेर शैली से। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे। पहला प्रश्न था गीत गोविंद के लेखक का, तो उसका सही जो उत्तर है वो जयदेव है। दूसरा पक्षी विश्राम वाला था, उसमें उस्ताद मंसूर। तीसरा वर्ली पेंटिक्स का संबंध महाराष्ट्र से मदर टेरेसा है, वो MF हुसैन की प्रसिद्ध कृति है। तो ये आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन। उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन थे। रागमाला चित्रण क्या है, उसका उत्तर। फिर उसके बाद में रामायण का युद्धकांड किसने चित्रित किया था, साहिबदीन ने। तारीफ हुसैन शाही सिंहासन पर बैठे राजा किस शैली से संबंधित है, तो अहमदनगर या दक्कनी चित्रकला शैली से है। उसके बाद एक बगीचे में कवि कृति शैली से संबंधित है, गोलकुंडा, ये भी दक्कनी चित्रकला शैली से है। 56 और 60 नंबर पेज से ये दोनों क्वेश्चन लिए गए। उसके बाद में थे कि कांडला शैली में चित्रों के कोई दो विषय है वो लिखिए, तो भगवत पुराण, रागमाला, बारामासा, गीत गोविंद, बिहारी, सतसई, नल दमयंती, इनमें से कोई दो है वो आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद में है कि जेमिनी राय की कृति ब्लैक हॉर्स की कोई दो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी थी। भी सरल आकार है, सपाट रंगों का प्रयोग, इस प्रकार से 101 नंबर पेज से लिया गया। उसके बाद में आपका खंड ब है वो स्टार्ट हो गया था 3/4 अंकों के लिए पाल चित्र शैली की विशेषताएं। क्वेश्चन पेपर आपके पास है ही, आप अच्छे से उनको मिलान कर सकते हो। यहाँ अब सीधा ही मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, भी आपको जो भी मिलान करना है वो मिलान कर सकते हो। वीडियो रोकना है तो आप पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर मिला सकते हो। भी कक्षा 12 राजस्थान के अंदर ड्राइंग के अंदर आपका जो पेपर हुआ उसकी आंसर की है वो किस प्रकार की है, ये आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। 8 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो वो पोलो खेलते हुए चांद बीबी चित्र के बारे में संक्षेप में लिखना था। उसके बाद में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, तो उसके किस प्रकार के संभावित आंसर हो सकते हैं। ये टीचर की हेल्प के लिए होते हैं, भी इनको आधार मानते हुए कॉपी जांची जाती है आपकी, और या फिर टीचर को लगता है भी उनसे मिलता जुलता आंसर है वो भी बच्चे ने लिखा है तो उसके मार्क्स भी दे दिए जाते हैं। और इस काम में मेरे मित्र पवन वर्मा ने मेरी हेल्प की है, तो पवन को भी बहुत बहुत थैंक यू, ताकि बच्चों के लिए इस काम को अंजाम दिया जा सका है। तो ये 16 क्वेश्चन और किस प्रकार से संभावित आंसर है वो उनके हो सकते हैं। इसी कड़ी में अब लास्ट खंड आ गया बड़े वाला, जो कि 2-2 मार्क्स के ही होते हैं। उसमें जोधपुरी जयपुरी शैली के अंदर क्या क्या बड़े वाले थे, तो ये आप देख सकते हो, पेज संख्या साथ में लिखी गई है। और ये आपका लास्ट वाला जो 18वां क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर मिथिला कला और वर्ली चित्रकला के बारे में आपको बताना था। तो ये थी आपकी राजस्थान के अंदर जो ड्राइंग का पेपर हुआ उसकी आंसर की बातें। इसके आधार पर आपकी कॉपी है वो जांची गई है, क्योंकि कई बच्चे शायद जो इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनके पास ड्राइंग सब्जेक्ट भी रहा हो, तो उन्होंने डिमांड की थी, तो मैंने उसके लिए पूरा प्रयास किया और पवन ने इस काम में मेरी सहयोग है वो किया। तो कैसा रहा आज का ये सेशन, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।